दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग सुबह जल्दी उठकर मेहनत करने निकलते हैं। कोई खेतों में पसीना बहाता है, कोई ईंट गारे का काम करता है, कोई सड़कों पर ठेला लगाता है। लेकिन अफसोस, इतनी सालों की मेहनत के बावजूद इन्हें सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो। अब हर मजदूर, हर कामगार और हर आम इंसान को उसका हक मिले। और इसी के लिए शुरू किया गया है ई श्रम कार्ड, जिसके जरिए आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ और आने वाले समय में पेंशन और नौकरी के अवसर भी। और सबसे अच्छी बात, इसे आप घर बैठे मोबाइल से 5 मिनट में बना सकते हैं। कैसे बनेगा, कौन कौन से कागज लगेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ई श्रम कार्ड क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ई श्रम कार्ड है क्या। सरकार ने देश के सभी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का डाटा एक जगह जुटाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया है। यह कार्ड आपके लिए एक यूनिक 12 डिजिट का पहचान पत्र होता है, जिसमें आपकी सारी जानकारी होती है, जैसे नाम, उम्र, पैसा, आय और बैंक डिटेल। इस कार्ड के जरिए सरकार आपको अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में भेजती है। ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं? दोस्तों, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले गूगल ब्राउजर ओपन करें और उसमें लिखें ई श्रम कार्ड। लिखने के बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट खुल कर आई है eShram.gov.in लगी हुई, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लें। ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसमें नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो गो टू मेन पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाए। अब आपके सामने ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आ जाएगी। यहाँ रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा, जो इस तरह का दिखेगा। यहाँ एंटर मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल करें। एंटर कैप्चा कोड में जो कैप्चा कोड दिया गया है ये कैप्चा कोड भरें। आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ EPFO, तो नो क्लिक करें। आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ ESIC, इसमें नो के ऊपर क्लिक करें। अब सेंड OTP वाला ऑप्शन खुल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर OTP चला जाएगा, वो OTP इस कॉलम में फिल करें। इसके नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड भरें। अगर छोटे अक्षर में है तो छोटे में, बड़े में है तो बड़े में। और सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दें। सबमिट होते ही दोस्तों आपके सामने आधार eKYC का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्टर यूजिंग आधार वर्चुअल ID नंबर। आपको नीचे वाले कॉलम में आधार कार्ड नंबर फिल करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन दिए हैं इसके नीचे, आप वेरीफाई किससे करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस या OTP सिलेक्ट कर लें। एंटर कैप्चा। एंटर कैप्चा वाले कॉलम में आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। इसके नीचे व्यू कंसर्न फॉर्म इंग्लिश और हिंदी, इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म चेक कर सकते हैं, रीड कर लें उसको। थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो मैं ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण के नियम और शर्तों से सहमत हूँ, कॉलम में टिक करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट करोगे दोस्तों, आपके सामने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया गया है इसके ऊपर एक OTP जाएगा। एंटर OTP कॉलम में वो OTP आया है वो फिल करें। नीचे जो कैप्चा कोड शो कर रहा है वो कैप्चा कोड भरें और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। वैलिडेट करने के बाद में आपके सामने जो पूरा फॉर्म है वो खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इसमें आपको दिख रहा है योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ के लास्ट 4 अक्षर, आपका जेंडर। नीचे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और जो बाकी की डिटेल है वो फिल कर दें, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, सो एंड सो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कॉलम खुला है। रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑटो में उठा लिए। इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास दूसरे मोबाइल नंबर है तो वो फिल कर दें। इसके नीचे मेल ID भरें, आपकी जो भी मेल ID है। मैरिटल स्टेटस के ऊपर क्लिक करें, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड है, वो सेलेक्ट करके इसमें फिल कर दें। इसके नीचे आपको फादर नेम फिल करना पड़ेगा, मदर नेम फिल करना पड़ेगा। सोशल कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है, जो लिस्ट खुल कर आई है, आप SC, ST, OBC, जर्नल, जिस भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं वो कैटेगरी भर दें। ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, AB पॉजिटिव, नेगेटिव, O पॉजिटिव, नेगेटिव, वो इसमें फिल कर दें। इसके नीचे डिफरेंटली एबल, अगर हैंडीकैप है तो यस अन्यथा नो। इसके नीचे दोस्तों नॉमिनी डिटेल फिल करने के लिए बोला गया है। ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें नॉमिनी का नाम भरें, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भरें, उसका जेंडर सेलेक्ट करें, नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है वो रिलेशन भरें। इसके नीचे नॉमिनी का एड्रेस फिल करना पड़ेगा,
नॉमिनी मोबाइल नंबर भरें और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने सेकंड वाला ऑप्शन है जो आपका रेजिडेंटल एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ आप रहते हैं। तो होम एंड नेटिव स्टेट के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लें। इसके नीचे नेटिव डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट भर दें। मेरा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ भर दिया। अब आपको करंट एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अगर शहर से हैं तो अर्बन, गांव से है तो रूरल सेलेक्ट करें। आपका एड्रेस भरें। एड्रेस के नीचे आपका स्टेट भरना पड़ेगा, तो स्टेट सेलेक्ट कर लें। इसमें हरियाणा सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट भर लें। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको तहसील सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आपकी जो भी तहसील हो तहसील भर लें। पिन कोड नंबर फिल करें। स्टेइंग एट करंट लोकेशन, आप इस लोकेशन पर कब से रह रहे हैं। अगर जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 25 ईयर कर दें। परमानेंट एड्रेस में आपका गांव से है तो रूरल, और जो एड्रेस अभी आपने फिल किया है वो दोबारा इसमें फिल कर दें। एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आगे बढ़ जाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम अब ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी जो भी एजुकेशन आपने ली है, जैसे लिटरेट, नॉट लिटरेट, बिलो प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लें। आप इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा दें। मंथली इनकम स्लैब, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो फिल कर दें। नीचे इनकम सर्टिफिकेट लगा के सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक होने के बाद में दोस्तों आपकी ऑक्यूपेशन एंड स्किल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीमेंट मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर, ओला और जोमेटो। अगर हाँ तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक करें। प्राइमरी ऑक्यूपेशन फिल करें। आपका जितने साल का एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस भरें। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आपका जो भी आप है वो फिल कर दें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा दें। हाउ डिड, अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है तो यस, नहीं तो नो। सब स्किल, आपके पास क्या स्किल है, सेल्फ लर्निंग, लर्निंग ऑन द जॉब, अदर जो भी है वो फिल कर दें इसमें। इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड में टू रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग। सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। दोस्तों इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें बैंक सीडिंग विद आधार, यस। बैंक अकाउंट नंबर फिल करें। कन्फर्म, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा फिल करें। अकाउंट होल्डर नेम है वो फिल करें। लुकअप फॉर IFSC कोड, जो IFSC कोड है वो भरें। अपने आप डिटेल आ जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब जितनी भी आपने डिटेल भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, वो प्रीव्यू चेक कर लें। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आएगा इसके नीचे, वो भी चेक करें। इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, साइड में आपकी फ़ोटो शो करेगा। पर्सनल डिटेल में आपका मोबाइल नंबर, मेल ID, मैरिटल स्टेटस, फादर मदर नेम, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप और डिफरेंटली एबल्ड। इसके नीचे आपकी नॉमिनी की डिटेल दी रहेगी आपने जो फिल करी है। इसके नीचे एड्रेस शो करेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल शो करेगा, आपका ऑक्यूपेशन डिटेल, बैंक डिटेल। डिक्लेरेशन फॉर्म को रीड कर लें। आई अंडरटेक वाले कॉलम पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में इसके नीचे है आर यू अनरोल फॉर NCS नेशनल करियर सर्विस, यस के ऊपर क्लिक करें। लास्ट में जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दें। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट करोगे आपके पास आएगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर UN नंबर हैज़ बीन सेंड टू SMS थ्रू सो एंड सो मोबाइल नंबर। आपका जो श्रम कार्ड है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा, जो किस प्रकार दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको डाउनलोड UN का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इस कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सरकारी फॉर्म और योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।